नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन करने वाले हैं 21 से। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। इस लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, है ना। और हो सके तो इस लेक्चर में मैं क्वेश्चन को करवाने की कोशिश करूँगा, इस प्रश्नावली को कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है ना, लेकिन आराम से देखना लेक्चर को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिख रहा है, क्या बोल रहे हैं? 10 का स्क्वायर 2x कोष्टक में 2x-1। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आ जाता भैया, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? हमें इंटीग्रेशन करना है 10 स्क्वायर 2x-3 और dx। देखो, मैंने जब आपको इंटीग्रेशन के मैंने फॉर्मूला आपको बताए थे, तो वहाँ पर 10 स्क्वायर का कोई भी समाकलन सूत्र नहीं था, सेक स्क्वायर का था। सेक स्क्वायर का क्या था? 10x। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ कि सबसे पहले 10 स्क्वायर को मैं चेंज कर देता हूँ सेक स्क्वायर में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ। हम जानते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स का मान अगर निकालूं तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। यानी मैं 10 स्क्वायर की जगह यह पुट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स का मान क्या है? 2x-3। इसलिए ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर कोष्टक में एक्स का मान कितना है? 2x-3 माइनस का 1, और इसका मेरे को क्या करना है? समाकलन करना है। मैं क्या कर देता हूँ? समाकलन को अलग अलग कर देता हूँ। एक बार तो मैं सेक स्क्वायर का समाकलन कर देता हूँ और एक बार मैं कर देता हूँ dx का समाकलन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? 10x, और x का मान कितना है? 2x-3। अब मैं क्या करता हूँ? इस x का समाकलन कर देता हूँ। 3 का तो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि कांस्टेंट है। 2x का क्या हो जाएगा? जो 2 है, समाकलन करते हैं तो वो डिवाइड में आता है। इसका मतलब 1/2 कितना आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा 1/2, और माइनस का निशान है ये। dx का क्या हो जाएगा? x, प्लस का c, इसका क्या हो जाएगा? नियतांक। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 21। चलो क्वेश्चन नंबर 22 को और देख लेते हैं इसी लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? आ जाता है सेक स्क्वायर कोष्टक में 7 माइनस का 4x। क्या बोलता है? इंटीग्रेशन करना है मेरे को सेक स्क्वायर कोष्टक में 7 माइनस का 4x और dx। प्रूफ। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? 10x। सबसे पहले तो हमें दिया हुआ वही लिख देते हैं। क्या दिया हुआ है? सेक स्क्वायर कोष्टक में 7 माइनस का 4x dx। इसका समाकलन क्या हो जाएगा? 10 कोष्टक में 7 माइनस का 4x, और 7 का क्या हो जाएगा? 0, और जो माइनस का 4 है वो किस में चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। इसका मतलब माइनस का 4 और प्लस का c। यानी इसका जो समाकलन आया वो क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर कोष्टक में 7 माइनस का 4x dx बराबर माइनस का 1/4, और ये हो जाएगा 10 कोष्टक में 7 माइनस का 4x और एक प्लस का c। हैंस प्रूफ। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या बोलते हैं। 23 का कहाँ पर ये था? देखो, साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है?
साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस का एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अब मैं यहाँ पर क्या मान लेता हूँ, साइन इनवर्स एक्स को मैं क्या मान लेता हूँ, टी मान लेता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये करने से पहले काम कर लेते हैं मैं इसको, ये जो मेरा इंटीग्रेशन है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स डॉट 1/√1 माइनस का एक्स का स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माना साइन इनवर्स एक्स को मैंने मान लिया टी, तो ये क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस का एक्स का स्क्वायर और एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स और बराबर डी टी। यानी इस वाली जो मेरी टर्म है ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डी टी। देन ये मेरा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या माना टी, टी यहाँ पर लिख दिया, इसकी जगह में मैंने क्या लिख दिया टी और इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ डी टी, तो हो जाएगा डी टी। और टी का समाकलन क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर बाई 2 और प्लस का सी क्या हो जाएगा नियतांक। और टी को मैंने क्या माना, टी को मैंने क्या माना बताओ ना एक मिनट, इसको मैंने मान लिया साइन इनवर्स एक्स की पावर 2 और अपॉन 2 और प्लस का सी। ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। देखो ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे आ रहे हैं फिलहाल, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चन की लेंथ क्या होने लगी, बढ़ने लगेगी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं, एक मिनट। ये कितना का क्वेश्चन था मेरा, ये मेरा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखना, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस का 3 sin x बट्टे 6 cos x प्लस का 4 sin x कि हमें इसका इंटीग्रेशन बताना है कि इसका कितना आएगा। ठीक है, चलो प्रूफ करते हैं इसका। देखो सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, ऊपर वाला एज इट इज रख लेता हूँ 2 cos x माइनस का 3 sin x। ठीक है, और नीचे वाला देखना ध्यान से, नीचे में से यहाँ पर देखो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 को, देखो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 2, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 2। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यानी नीचे से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा 3 cos x और ये हो जाएगा प्लस का 2 sin x और इसका इंटीग्रेशन मेरे को करना है। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माना 3 cos x प्लस का 2 sin x बराबर टी। और जब मैं इसका अवकलन करूँ तो 3 को एज इट इज cos x से क्या हो जाता है माइनस का sin x और प्लस का 2 sin x से क्या होता है cos x और जो x है उसका क्या हो जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो इसको मैं थोड़ा सा अगर क्रम में लिख दूँ, इस 2 cos x को मैं पहले लिख देता हूँ 2 cos x और माइनस को इसको मैं बाद में लिख देता हूँ 3 sin x और बाहर क्या है dx है, बाहर क्या है dx और बराबर क्या है dt। यानी इस ऊपर वाली 2 cos x माइनस का 3 sin x dx को मैं क्या लिख सकता हूँ dt। देन नीचे क्या देखो, नीचे 2 है ना, इस 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ 1/2 बाहर आ जाएगा। ऊपर मैं लिख सकता हूँ dt, ऊपर मैं लिख सकता हूँ dt और इसको मैंने क्या माना 3 cos x प्लस का 2 sin x को मैंने t माना है, तो ये जाएगा t और 1/t का समाकलन क्या होता है log t, तो 1/2 तो एज इट इज और ये हो जाएगा log t और ये हो जाएगा प्लस का c हमारा नियतांक। ठीक है, हाँ जी सर, तो 1/2 एज इट इज log और t को लिख दो, t को मैंने क्या माना था 3 cos x और प्लस का 2 sin x और ये हो जाएगा मेरा प्लस का c। हैंस प्रूफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25
ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 25 है अपना 1 cos स्क्वायर एक्स कोष्टक में 1 माइनस का tan x का होल का स्क्वायर dx, और इसका मेरे को क्या करना है, समाकलन करना है। इसको मेरे को क्या करना है, समाकलन करना, और बताना है कि इसका जो समाकलन आएगा वो कितना आएगा। चलो ऐसे प्रूफ कर लेते हैं। हम जानते एक चीज़ हम जानते हैं, अगर आपको याद है तो, एज वी नाउ डेट हम जानते हैं कि जो sec x होता है वो cos का उल्टा होता है, यानी sec x बराबर क्या होता है, 1/cos x। तो अगर मैं यहाँ पर पावर 2 कर दूँ तो यहाँ पर भी पावर 2 हो जाएगी। sec स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर एक्स। तो 1/cos स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर एक्स। देन ये हो जाएगा मेरा sec स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है 1 माइनस का, ये हो जाएगा मेरा tan x, और इसके पावर 2 है ये, और ऊपर क्या है dx है। ठीक है, अब यहाँ पर हम काम कर लेते हैं। मैंने माना 1 माइनस का tan x को मैंने मान लिया t। तो 1 का उकलन 0, tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और x का क्या हो जाएगा dx, और t का क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ से अगर मैं sec स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस का dt। ठीक है, और sec स्क्वायर एक्स dx ये मेरा ऊपर है ही, तो इस sec स्क्वायर dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का dt। देन तब क्या हो जाएगा, माइनस का dt ऊपर आ जाएगा, और अपोन में आ जाएगा t⁻²। क्योंकि इस 1 माइनस tan x को मैंने क्या माना t, तो t की पावर क्या हो जाएगी 2। अब माइनस को आप बाहर निकाल सकते हो, इस माइनस को मैंने बाहर ले लिया, और ये ऊपर जाएगा तो t की पावर -2 हो जाएगा, और dt हो जाएगा। और समाकलन करना है मेरे को इसका, तो माइनस बाहर है ही है, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, t की पावर ऊपर 1 जोड़ दो, और उसी का हम डिवाइड कर देते हैं, और प्लस का c क्या हो जाएगा नियतांक। तो ये मेरा आ जाएगा, देखो t की पावर 1 से 2 गया माइनस, यानी छोटी से बड़ी संख्या घटी तो t की पावर -1 हो जाएगा, और माइनस बाहर है ही है। और देखो नीचे भी देखो 1 माइनस का 2 यानी माइनस, और ये नीचे वाला माइनस और बाहर वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो t की पावर -1 प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/t प्लस का c, और t को मैंने क्या माना वो रख दो वापस। t को मैंने क्या माना 1 माइनस का tan x और प्लस का c। ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशन, हैंस प्रूफ। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 25 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा, देखो कोस इंटीग्रेशन है मेरा, कोस अंडर रूट एक्स बट्टा √x और dx, इसका मेरे को समाकलन करना है। तो इसका प्रूफ किस तरीके से आ जाएगा, मानना मैंने मान लिया √x को मैंने मान लिया t, √x को मैंने मान लिया t। तो x देखो रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ x की पावर 1/2 और t। और इसका जब मैं अवकलन करा, अवकलन में क्या होती है, जो पावर होती है वो पहले आ जाती है और उससे कम हो जाती है। जो पावर होती है वो पहले आ जाती है और उससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये मेरा हो जाएगा 1/2 पहला आ गया, और ये हो जाएगा x की पावर 1/2 से 1 कम कर दूँ, और x का क्या हो जाएगा dx, और t का क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, और देखो x की पावर 1/2 -1, ये कितना हो जाएगा x की पावर -1/2, तो ये x की पावर -1/2 और dx बराबर dt। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा और सोल्व करूँ, देखो 2 यहाँ पर क्या है बट्टे में तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में, और यहाँ ऊपर क्या x की पावर -1/2 तो नीचे आएगी, तो क्या x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √x, और dx है ही है, और 2 उधर चला गया यानी 2 dt। और इस समाकलन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ,
इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी। देन मेरा जो इंटीग्रेशन होगा, देखो कोस और रूट एक्स को मैंने टी माना है तो ये हो जाएगा कोस टी, और 1/√x dx को मैं लिख सकता हूँ डी टी, ये हो जाएगा मेरा डी टी। और कोस का समाकलन क्या होता है, साइन टी प्लस का सी, और टी को मैंने क्या माना उसको उठा दो भी, ये हो जाएगा साइन √x और प्लस का सी, ये मेरा क्या हो गया, हैंस प्रूफ। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 26 था। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, चलो क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 27 है मेरा अनरूट इंटीग्रेशन अनरूट साइन 2x और कोस 2x dx, इसका समाकलन कितना आएगा। आ जाता है, प्रूफ करते हैं इसका, देखना प्रूफ मानना। साइन 2x को मैं मान लेता हूँ टी, ठीक, और साइन का अवकलन क्या होता है, कोस, और 2x, और 2x का अवकलन अब दो मल्टीप्लाई में आएगा, क्यों अवकलन कर रहा हूँ ना, समाकलन में डिवाइड में चला जाता है, अवकलन में मल्टीप्लाई में, और x का क्या हो जाएगा dx और बराबर क्या हो जाएगा dt। तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos 2x dx, और ये जो 2 है जो मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में लिख सकता हूँ, और cos 2x dx को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 dt, और 1/2 क्या है कांस्टेंट, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, पूरा समाकलन से बाहर ले लेता हूँ तो 1/2 बाहर आ गया, और साइन 2x को मैंने क्या माना टी, और उसको ऊपर अंडरूट भी तो अंडरूट टी, और ये हो जाएगा dt। तो ये हो जाएगा 1/2, और रूट टी का समाकलन क्या हो जाएगा टी की पावर 3/2, और बट्टे में भी 3/2, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 2/3, इस 3 से ये 3 कैंसिल, और प्लस का क्या आ जाएगा सी, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा टी की पावर 1/3 एज इट इज है, और टी मैंने क्या माना, मैंने माना साइन 2x, और उसकी पावर 3/2, और प्लस का क्या हो जाएगा सी। ये मेरा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ठीक है, आया समझो। चलो क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है, इंटीग्रेशन कोसेक्स अपॉन √1 प्लस का साइन एक्स dx, ठीक है। इसका प्रूफ करते हैं। माना 1 प्लस साइन एक्स बराबर टी, अवकलन करो, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कोस एक्स, और एक्स का dx और बराबर क्या हो जाएगा dt, और ऊपर क्या है कोस एक्स dx को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से dt। देन तब ये मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा dt अपॉन अंडरूट, और इस नीचे वाले को मैंने क्या माना टी, तो ये हो जाएगा टी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि टी की पावर माइनस का 1/2 dt, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, एक ऊपर जोड़ दूँ यानी टी की पावर -1/2 प्लस का 1 कर दूँ, और उसी का डिवाइड कर दूँ, -1/2 प्लस का 1, और प्लस सी क्या है कांस्टेंट। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, देखो टी की पावर -1/2 प्लस 1, टी की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा टी की पावर 1/2, और नीचे भी क्या हो जाएगा 1/2 पर आएगा तो ये हो जाएगा 2 टी की प्लस का सी। अब टी को हटा दो, आप टी को हटा दो, टी को मैंने क्या माना था 1 प्लस का साइन एक्स, तो हो जाएगा साइन एक्स, और इसकी पावर कितनी है 1/2, तो हो जाएगा 1/2 प्लस का सी, यहाँ पर क्या है कांस्टेंट। ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशन, ये इसका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, देखो बेटा ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है कोटेक्स, इंटीग्रेशन करना है हमें कोटेक्स और लॉग साइन एक्स, और इसका मेरे को क्या करना है इंटीग्रेशन करते हैं। प्रूफ
माना माना मैं मान लेता हूँ कि जो कोटेक्स है उसको मैंने मान लिया टी, और जो कोटेक्स का जो समाकलन होता है, कोटेक्स से समाकलन होता है वो क्या होता है, सॉरी, कोटेक्स का अवकलन क्या होता है। एक काम करो फिर, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ कि log sin x को मैं टी मान लेता हूँ। इसको हटाओ, एक मिनट, इसको हटा दो, कोई काम का नहीं है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ मानना, यहाँ पर कर देता हूँ मैं मानना log sin x बराबर टी, और log का अवकलन क्या होता है 1/x। तो पहले मैं log का कर देता हूँ 1/x, x का मान कितना है यहाँ पर sin x, और sin x का अवकलन cos x, ऐसे तो होता है अवकलन, और x का dx बराबर क्या हो जाएगा dt, और cos x बटा sin x क्या होता है, ये होता है cot x dx बराबर क्या हो जाएगा dt, और हमारे पास cot x है ही और ये रहा dx, उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ dt। देन तब ये क्या हो जाएगा, log sin x को मैंने क्या माना t, और cot x dx से क्या हो जाएगा dt, और t का समाकलन क्या हो जाएगा t⁻2 बट्टा 2 प्लस का c, और t को मैंने क्या माना, t को मैंने माना log sin x, इसकी पावर 2 हो जाएगी, और डिवाइड में क्या है 2, और प्लस का क्या हो जाएगा c। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 29। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 30 को और देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा sin x इंटीग्रेशन, ऊपर है sin x, नीचे 1 प्लस का cos x dx। ठीक है, प्रूफ करते हैं इसका प्रूफ। माना 1 प्लस का cos x, इसको मैं मान लेता हूँ t, अवकलन करो 1 का 0, cos x से क्या होता है माइनस का sin x, और x का क्या हो जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ पर sin x dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस का dt, ये ऊपर है ये sin x dx, देन तब ऊपर आ जाएगा माइनस का dt, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस cos x को मैंने t माना है, और माइनस को बाहर ले लूँ, और 1/t का समाकलन log t, और प्लस का c यहाँ पर नीतांक है ये, और t को रख दो, t को हटाओ यहाँ से, t को मैंने क्या माना 1 प्लस का cos x और प्लस का c, ये इसका क्या हो गया आंसर। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 31 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा sin x इंटीग्रेशन sin x बट्टा 1 प्लस cos x, 1 प्लस का cos x की पावर 2 और dt। देखो ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 31 दोनों एज इट इज है, करवाने की कोई जरूरत नहीं है। बस अंतर क्या होगा, 1 प्लस का cos x उसको आप t मान लो, ऊपर वाला हट जाएगा, तो नीचे इंटीग्रेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन होने के बाद हो जाएगा 1/t का स्क्वायर dt। इस t⁻2 को ऊपर ले जाओ, तो t⁻- माइनस का 2 dt, इसका समाकलन आपको आता ही, ऊपर एक जोड़ दो, उसी का डिवाइड दे दो, क्वेश्चन नंबर 31 एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, ये तो कर लोगे आप शायद तक। चलो क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 को और देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस का cot x और dx, इसका मेरे को क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, एक काम कर देते हैं, यहाँ पर 1/1 प्लस का, देखो cot x बराबर क्या होता है, cot x बराबर क्या होता है cos x बटा sin x, हम जानते हैं इस बात को। ऊपर क्या है dx है, तो अगर मैं नीचे एलसीएम ले लूँ, नीचे अगर एलसीएम ले लूँ, ऊपर 1 तो ही एज इट इज छोड़ दूँ, नीचे एलसीएम क्या आएगा sin x, तो एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा sin x प्लस का cos x,
और ये हो जाएगा साइन एक्स। साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा, साइन एक्स प्लस का कोस एक्स और इसका डी एक्स। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आगे क्या होगा इसमें। तो यहाँ पर मेरा ऊपर क्या है, साइन एक्स आया था ऊपर, ये रहा मेरा साइन एक्स, और नीचे क्या आया था, साइन एक्स और प्लस का कोस एक्स, और इसका मेरे को क्या करना है, समाकलन करना है। अब एक मैं काम कर देता हूँ, ऊपर मैं कोस एक्स को जोड़ देता हूँ, कोस एक्स को मैंने क्या किया, जोड़ दिया, और कोस एक्स को मैं घटा देता हूँ, कोई दिक्कत, एज इट इज वो वापस देखो साइन एक्स आएगा। जब हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं और उसी संख्या को हम घटा देते हैं तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस का कोस एक्स, साइन एक्स प्लस का कोस एक्स, और बाहर क्या है, डी एक्स। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, छोटा सा काम कर लेता हूँ, देखो मैं इन दोनों को अलग अलग कर देता हूँ। एक बार तो मैं लिख देता हूँ साइन एक्स प्लस का कोस एक्स, और इसका नीचे मैं लिख देता हूँ साइन एक्स प्लस का कोस एक्स, और समाकलन को भी मैं अलग अलग कर देता हूँ। एक बार मैं माइनस को बाहर ले लेता हूँ यहाँ पर, और एक बार मैं लिख देता हूँ कोस एक्स और साइन एक्स प्लस का कोस एक्स, और इस पर भी मैं क्या कर देता हूँ, समाकलन को अप्लाई कर देता हूँ, इस पर भी मैं क्या कर देता हूँ, समाकलन को अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है ना। अब एक काम कर लेता हूँ, चलो एक काम इसमें यहीं पर ही एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या ऊपर साइन एक्स है ना, ऊपर साइन एक्स है, अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और बाहर में अगर 1/2 कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 2 साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन एक्स आया ना ऊपर, इस 2 साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 2 साइन एक्स को, एक मिनट, इस 2 साइन एक्स को देखो, एक बार साइन एक्स ये लिख दिया, प्लस का एक और साइन एक्स लिख सकता हूँ मैं, और ये हो जाएगा मेरा डी एक्स, क्योंकि साइन कितना, 2 साइन एक्स है ना, तो 2 साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स प्लस का साइन एक्स। तो एक बार तो साइन एक्स प्लस का कोस एक्स अलग अलग यहाँ पर कर दिया, और एक बार मैं क्या कर देता हूँ, इस साइन एक्स यहाँ पर मैं प्लस का कर देता हूँ, यहाँ पर मैं प्लस का कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन एक्स माइनस का कोस एक्स बट्टा साइन एक्स प्लस का कोस एक्स। आप जब इसको हल करोगे ना तो एज इट इज आपको ऊपर वाली टर्म आ जाएगी, इस वाले टर्म से वाले टर्म कैंसिल, तो यहाँ पर बचा डी एक्स बचा। यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को मैं क्या मान लेता हूँ, टी माना साइन एक्स प्लस का कोस एक्स बराबर टी। तो ये साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, और एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर डी टी। तो अगर मैं ऐसा कॉमन ले लूँ माइनस को, तो ये हो जाएगा मेरा साइन एक्स माइनस का हो जाएगा कोस एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। ये कि ऊपर है देखो, यहाँ पर साइन एक्स माइनस का कोस डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी, लेकिन ये माइनस इसके साथ आएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्लस का ये रहा मेरा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, डी टी, क्यों माइनस का निशान आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे वाले को मैंने क्या माना, टी तो माना है मैंने, तो 1/टी। तब ये क्या हो जाएगा, देखो डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स, और माइनस का बाहर ले लो, 1/टी का क्या हो जाएगा, लॉग टी, और प्लस का सी क्या है, नीतांक, और ये हो जाएगा एक्स माइनस का लॉग, और टी को मैंने क्या माना, साइन एक्स प्लस का कोस एक्स प्लस का सी, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर पहले था साइन एक्स, इस साइन एक्स को मैंने 2 से गुणा कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, 2 साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, 2 बार लिख दिया इसको, कोस एक्स, और कोस एक्स को मैंने एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, तो एक बार को साइन एक्स प्लस का कोस एक्स, इस वाली टर्म के नीचे नीचे वाली टर्म लिख दी, और इस अगली वाली टर्म के नीचे ये नीचे वाली टर्म लिख दी। वापस मैं इन दोनों अगर इनका एलसीएम लूँ तो वापस ऊपर वाली टर्म आएगी, फिर आप टी मान के इसको कर लेना। यह था मेरा क्वेश्चन नंबर, कितना का था ये क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर था मेरा 32 का। चलो क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है, इंटीग्रेशन करना है 1/1 माइनस का 10x और dx, वापस वो का वही 10x को मैं क्या लिख सकता हूँ,
साइन एक्स बटा कोस एक्स, यहाँ पर पुट कर दो, एलसीएम ले लो, ऊपर वाला जो मैंने किया था क्वेश्चन नंबर 32 एज इट इज़ वैसा का वैसा होगा, एज इट इज़ वैसा का वैसा होगा। यहाँ पर मैंने कोस एक्स और कोस एक्स को जोड़ा और घटाया था, इस वाले क्वेश्चन में आप साइन एक्स को जोड़ देना, साइन एक्स को घटा देना, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, अगले वाले लेक्चर में हम और क्वेश्चन को कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।